श्री कृष्ण भगवद्गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 15। नादे कस्यापि च चैव सकुत विभव अज्ञानवरत ज्ञान तेना मधुदंत जंतवे। इसका अर्थ है सर्वव्यापी परमात्मा ना तो किसी के पाप कर्म को ना शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ उससे जीव से मोहित हो रहे हैं। वह कपूर्व श्लोक में जिसको पूर्व पद से कहा गया है उसी परमात्मा को यहाँ विभू पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है, जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाला है और ना कर्म करवाने वाला है, अतः वह किसी भी के कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उसे प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य को किन्ने मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा को प्रकृति की सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्य को परमात्मा तत्व से निमात्र भी संबंध नहीं है। कारण है कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, तब मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने आप को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्म और कर्म फल को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों को करता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ने ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वसस्य पद से और 26वें श्लोक में कृष्ण पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करवाने वाले सामान्य मनुष्य की बात कही गई। ना सर्व भक्तों के कारण है कि भावगिरी के होने से भगवान को भक्तों द्वारा अर्पण किए पुत्र पुष्प आदि पदार्थों और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्खता है। भगवान द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूर्खता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योग कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता ना माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों को कर्तापन के विवेक पूर्वक मान से छोड़ दें। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं करता। स्वरूप में अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। तय मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्वज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण है कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मान रहने से तत्व का ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्दों में जो समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान का अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण है कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो, इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इस प्रकार प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि की ओर जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है उस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है कैसे उसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा है। भगवान ने जंतु पद देकर मानव मनुष्य की ताड़ना की है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनको और पशु में ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहा। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना और कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना पड़ता है। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होता है। जिस स्वरूप में कर्ता और सुख दुख से रहित है, केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है, और इस मूर्खता को यहाँ तेना पद से कहा गया है। इस मूर्खता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेना मुहन जंतु पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव जैसे अंधकार को सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। तय अज्ञान के द्वारा
ज्ञान को ढकने वाली बात मूर्खतावश की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्खता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है। इसलिए यहाँ आवर्त पद से शब्द यही है कि तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवर्त ज्ञान तमस्य पदों से कही गई है। ज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उसे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकात्म का आरोप अनुभव हो सकता है। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को स्वीकृत दृष्टाता को ग्रहण करता है। सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर फिर पाप पुण्य को ग्रहण नहीं होता। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है। इसी तरह जड़ से संबंध मानने के कारण जीव जगत हो जाता है। जो हमें गुलाम मिला है उस परमात्मा को अपने से अलग मान लिया तो हम अलग हैं। इस शरीर को अपने गुलाम ना मान लिया, यह अज्ञान है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने से ज्ञान का उदय होता है। उस महिमा को आगे श्लोक में बताते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।